अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने कुछ आलू और ब्लैक चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आज हम कुछ बनाने वाले हैं। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज उन्हें छुट्टी है तो आज उन्होंने कहा है कि मैं आज तुम लोगों को कुछ बना के खिलाता हूँ। कभी कभी उन्हें ऐसा शौक उठाता है कुकिंग करने का या किचन में कुछ ना कुछ बनाने का, लेकिन अक्सर नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब उनका दिल करता है तो फिर वो कह देते हैं कि आज मैं बनाऊंगा, कुछ आप लोगों को खिलाऊंगा। तो आज वो कह रहे थे, सुबह जब हमने नाश्ता किया ना तो उन्होंने सैलड बनाया था। तो इतना टेस्टी सैलड बनाया, इतना चटपटा सा, तो खाना खाने में बहुत मज़ा आया हमें। इस सैलेड तो मैं भी बनाती हूँ, मतलब मैं सिंपल सा, जैसे प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च वगैरह थोड़ी सी काट के ऊपर नींबू निचोड़ के, मतलब चाट मसाला मेरे हस्बैंड ऊपर डलवाते हैं ना, वो भी डालती हूँ। लेकिन जब इन्होंने बनाया ना तो वाकई कहते हैं ना कि मर्द के हाथ में ज़्यादा जायका होता है औरत की निस्बत। तो बहुत टेस्टी उन्होंने बनाया था। ये बना रहे हैं चना चाट। चना चाट उस दिन मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, लेकिन वो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने तो खैर बच्चों के हिसाब से बनाई थी ना, कि बच्चों ने भी खानी थी, लेकिन इन्होंने इस बार बहुत टेस्टी बनाई थी डिफरेंट तरीके से। मतलब ये देखिए, और प्याज काट लिया इन्होंने, चने और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। ये हरी मिर्च काटी और थोड़ा सा वो टमाटर एक काटा है, और अब ये खीरे काट रहे हैं। तो मतलब तरीके से, अपने तरीके से बनाती है। एक और चीज़ इसमें वो ऐड करती हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट बनता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर मैं कर रही हूँ, मुझे भी काम पे लगाया हुआ था, ये नहीं था कि खुद ही कर रही थी, इस तरह के काम मुझे पकड़ाए हुए थे। ये खैर, ये जो है जो थे, ये इमली इमली का पानी जो है उसे कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं अच्छे से, उसे पानी डाल के उन्होंने कर लिया था। अब उसमें जो इमली का पानी है उसमें उन्होंने स्पाइसेस, नमक मिर्च ये ऐड करके इन्हें अच्छे से ये कर रहे हैं मिक्स। इसका मतलब पानी इतना सा रखा है, खट्टा इतना सा बनाया है इन्होंने। और इसके बाद खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च उन्होंने काटी थी, और इसके बाद इसके ऊपर नींबू निचोड़ रहे हैं सलाद के ऊपर। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और डाली है, वो ये पैकेट पास पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है अचार का, ये जो मिक्स अचार होता है ना पैकेट वाला, ये भी बहुत चटपटा सा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। इन्होंने इसके छोटे छोटे से पीसेस काट के ये जो सलाद उसकी बनाई उसके अंदर डाले थे, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद इसमें डाला था उन्होंने चाट मसाला, और बाकी जो नमक मिर्च है ना वो इमली के पानी में इन्होंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद ये अपना ये सैलड बना के चले गए थे। उसके बाद मुझे कहा था कि तुम आलू काट दो, तो मैं यहाँ पे आलू काटने लगी हूँ। ये खुद बाहर कहीं किसी काम से चले गए थे थोड़ी देर के लिए, पता नहीं छत पे गए थे, पता नहीं कहाँ। तो उतनी देर में फटाफट से आलू काट लेती हूँ। ये मैं ये बना रहे थे तो मैं वीडियो बना रही थी, तो ये मना कर रहे थे, कह रहे ना मेरी ना बनाओ, मैंने नहीं बनवानी, तुम बस अपनी जो भी करना होता है खुद ही किया करो, मुझे ना लेके आया करो, जो मतलब वो होता ही है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काफ़ी दिन हो गए तो मेरी कोई वीडियो नहीं बनी, चलो मैं अब दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी वो बनाते हैं, मतलब इनके थोड़ा सा मस्का लगा के तो मैंने ये वीडियो बना ली। तो वीडियो मेरी काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत अपसेट थी, बहुत परेशान। परेशान तो खैर अब भी हूँ, क्योंकि अभी मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है या क्या है। एक तो मुल्क के हालात ऐसे हैं, दूसरा इंसान वो हो जाता है कि कभी कभी हालात के हिसाब से इतना मजबूर हो जाता है ना कि बस पूछे मत। और ये है कि अभी मेरे जो दोनों पहले बच्चे ना, जो फिजान और हानिया हैं, ये जब थे ना छोटे तो ये इतने शरारती नहीं थे जितना कि ये हैदर, ये जो छोटा है ना ये बहुत शरारती है। तो ये अब चल घुटनों के बल चलने लग गया ना, तो मुझे बहुत तंग करने लग गया। अब ये चुपके से ना सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, तो सीढ़ियों से 2 बार गिरते गिरते बचा है। तो पता है आपको, भी छोटा बच्चा है, तो अगर गिर जाता है, इसके कहीं चोट लग जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं क्या करूँ इसका? अगर रूम में बिठाती हूँ दरवाज़ा लगा के तो इतनी गर्मी है, लाइट भी चली जाती है, फिर मैंने भी काम करने होते हैं, तो फिर ये रोने लग जाता है। ऊपर से अगर लाइट बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है।
तो फिर अगर मैं इसे बाहर निकालती हूँ, बाहर गली में निकालती हूँ, अब तो भी छोटा है, बाहर से कोई चीज़ उठा के मुंह में ना डाले, तो इसमें सेहन में छोड़ती हूँ तो सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, फिर मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है। अगर ज़रा सी भी इधर उधर लापरवाही हो जाए तो सोचें छोटा बच्चा है, कैसे अगर नीचे गिर गया तो खुदा ना खास्ता कहीं चोट भी आ सकती है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि चलो हम ऐसा करते हैं कि ग्रिल लगवा लेते हैं सीढ़ियों के आगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमने ये जो सीढ़ियाँ हैं ना हमारी बहुत बेतुकी सी बनी हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इसने काफ़ी जगह घेरी हुई है। तो हमारा इरादा है कि हम इन्हें ना करके ना छोटी करके थोड़ी सी बनवाएंगे दोबारा से उधर से तुड़वा के। ये सही नहीं चढ़ी, काफ़ी रास्ता भी घेरा हुआ है, ऊपर से भी हमारे ना गलत रास्ता बना हुआ है सीढ़ियों की वजह से। तो ये कह रहे थे कि अभी पैसे लगाने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो आपको पता ही है, इतने पैसे इंसान के पास नहीं होते फालतू के ऊपर लगा के फिर बाद में फिर उसे तुड़वाता फिरे। तो कह रहे थे लगाएंगे, एक ही बार लगवा लेंगे। हमने कमेटी भी डाली हुई थी कि हम मकान को रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन वो भी पता नहीं कितनी दूर चली गई है। मैंने बहुत परेशान हूँ इस वजह से। आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी परेशानी दूर करे और मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसकी हिफाजत फरमाए। छोटा बच्चा है, अब शरारती है, उसे डांट झिड़क के भी बांध भी नहीं मैं सकती, मतलब उठा के 24 घंटे उठा के भी नहीं ना पकड़ सक मतलब रख सकती, क्योंकि अब काम भी करने होते हैं। आपको पता ही एक हाउस वाइफ को कितने काम करने होते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो खैर अल्लाह ताला आज़माइशें दूर करने वाला है, उसी ने आज़माइश में डाला है तो वही करेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया ना, तो मैं इसे झूले में भी बिठाती हूँ, वो जो जिसमें आपने पहले देखा होगा वीडियोस में, उसमें मैं बिठाती हूँ, उसमें से भी निकल आता है, फिसल जाता है। वाकर वगैरह में किसी चीज़ में भी टिकता नहीं है, तो वो निकल आता है फिसल के नीचे बैठ के, या फिर रोने लग जाता है, या फिर गिर जाता है उधर से, वो वाकर को भी गिरा देता है। वो कहता है मैं भी दूसरे बहन भाइयों की तरह खेलूँ, तो जब वो बाहर जाके खेलते हैं तो फिर वो रोता है, पीछे पड़ता है। तो मैं अब बाहर तो नहीं ना उसे भेज सकती, वो दूसरे खेलने चले जाते हैं, तो वो उन्हें कहती हूँ कि इसे भी साथ खिलाया करें, लेकिन फिर वो बाहर भी चले जाते हैं। तो फिर ये कहता है कि मैं भी जाऊँ बाहर, बाहर मैं इसे निकालती नहीं हूँ, फिर ये सहन में कभी सीढ़ियाँ चढ़ता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो इसके पीछे लगी रहती हूँ पूरा दिन। और दूसरा मसला मेरे साथ आ रहा है कि मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों हैंग होने लग गया, इतना ज़्यादा हैंग होने लग गया है कि काफ़ी आधा आधा घंटा वो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन ही जाम हो जाती है। इसमें काफ़ी मैंने स्पेस भी बनाई है, काफ़ी चीज़ें इसमें से ऐप वगैरह फालतू चीज़ें इसमें डाल भी की हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। और आपको तो पता है मेरा सारा काम मैं मोबाइल से ही करती हूँ, ये जो व्लॉगिंग वगैरह, ये वीडियो बनाना, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मोबाइल से ही करती हूँ। तो अगर ये ख़राब हो गया फिर तो बस सब कुछ बीच में ही रह जाना है। खैर अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। खैर अच्छा, उस वो बनाने के बाद जब हमने वो आलू चने बनाए थे उसका थोड़ा सा मसाला बच गया था, फिर ये इनका पास ये गोलगप्पों वाला था, तो ये गोलगप्पे फटाफट से ले आए, वो जो बाकी उसका मिक्सर बचा हुआ था फिर हमने गोलगप्पों में भरा। मतलब काफ़ी मज़ा आया था, अच्छा से चटपटी सी चीज़ें हो गई थी। आलू चने भी बहुत टेस्टी बने थे, चटपटे से। और ये भी उसके बाद जो फिर जो चने बचे थे ना, तो फिर वो मैंने काफ़ी ज़्यादा थे, पाव 1.5 पाव थे, तो फिर अब सारे तो नहीं ना यूज़ होने थे उसमें, तो मैंने कहा था जितने होंगे उतने कर लेंगे, बाकी मैं इनके ना चावल बना लूँगी। तो बाकी वो जो चने बचे हैं उनके मैं चावल बनाऊँगी। चावल मैंने भिगो दिए, तो मसाला मैं भून रही हूँ, ये बाकी चने बच गए थे, अब इनके अच्छे से चावल बना लूँगी जल्दी से। और आज हमने जाना है, क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त आ रही है, तो बच्चों को होता ही है ना कि 14 अगस्त वाले दिन, जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत धूमधाम से मतलब मनाते थे, झंडे पकड़ने हाथों में झंडियाँ और बैच लगाने, और कपड़े पहन के फिर बाहर खेलना घूमना, मतलब होता ही ना। तो इसलिए हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने जा रहे थे। मेरा बेटा फिजान अली है ना, जिसके स्कूल में भी कल है फंक्शन, प्रोग्राम ही है ये उसका 14 अगस्त के हवाले से। तो ये वीडियो जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये फ्राइडे की है, तो पोस्ट पता नहीं कब होगी, डाउन अपलोड मैं पता नहीं कब करूँगी, शायद या लेट होगी, तो फिर आप समझ जाइए कि ये फ्राइडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, उस दिन का व्लॉग है। तो हफ्ते जो है 14 अगस्त है वो संडे वाले दिन होती है,
तो मेरे बेटे का स्कूल में ना जो सैटरडे वाले दिन उन्होंने कहा कि संडे को तो छुट्टी होगी, तो इसलिए हमने सैटरडे वाले दिन उन्होंने ना बच्चों के लिए कुछ छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि सब बच्चों ने आना, बैग्स वगैरह नहीं लेके आने, तो अच्छे से कपड़े पहन के यूनिफॉर्म ही पहनना है और बैच लगा के झंडियाँ लेके और ये वो सब कुछ जो जो चीज़ें होती हैं फेस पे कलर लगा के, मतलब फुल तैयारी करके जाना है बच्चों ने सब। तो मिली नगमे तराने वगैरह उन्होंने करना है। तो ये बच्चों को हमने तैयार कर दिया था कि चावल बन गए थे, ये खा रहे हैं। तो अब हम बच्चों को भी, मैंने इस दौरान जब चावल बना रही थी तो साथ साथ बच्चों को नहला के तो उनको तैयार कर दिया था कि बाज़ार जाके हम सामान लेके आएंगे। लोग रेडी हो चुके थे, बस मेरा ही वेट कर रहे थे और मैं गाउन मैंने भी पहन लिया था, बस ये थोड़ा सा मैं क्लिप ले रही थी। तो बाज़ार की मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और कुछ अंधेरा भी हो गया था। तो इसलिए जब ये वापसी के है, वापस आते हुए जो हमने सामान लिया तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो फिर हम घर ही ले आए थे। आते आते फिर भी मेल्ट हो ही गई, तो फिर आते ही फटाफट से बच्चों को मैंने खोल के दी, मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा मेल्ट हो फटाफट से खा लो। तो ये बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सामान। ये देखें, हैदर हैदर हर काम में आगे आगे रहता है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती मैं कहूँगी, ये तंग मुझे करने लग गया है। बच्चे करते हैं, एक्टिव होना चाहिए बच्चों को, अच्छी बात है। अगर बच्चे ये नहीं जानते कि कभी कभी इनकी शरारतों की वजह से माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा जी, तो ये हम सामान लेके आए थे, ये एक झंडा लेके आए थे, दो लेके आए थे, एक ज़रा इससे छोटा था, वो मेरे हस्बैंड ने अपनी बाइक पे लगा लिया था, तो उस पे लगाने के लिए लेके आए थे। और एक ये जो फ़ैज़ान सुबह स्कूल में लेके जाएगा, और ये दो बैच लेके आए थे फ़ैज़ान और रहानिया के लिए। और इनके बाद ये जो छोटे छोटे से बाजे, और ये हाथ में पहनने के लिए है, ये स्कूल सुबह फ़िज़ान को पहना के भेजना है। उसके अलावा ये छोटे छोटे से ये भी मुझे अच्छे लगे थे, मैंने कहा चलो एक हैदर के लगा दूँगी, एक इसके बाबा लगा लेंगे, सिंपल भी हैं और अच्छे भी लगेंगे। तो ये लेके आई थी। इसके अलावा ये मैं कलर लेके आई थी कि होते हैं ना ग्रीन और वाइट कलर, और साथ में ब्रश था इसका कि बच्चों के फेस पे हल्का बंदा झंडा बना देता है या वैसे लगा लेता है कि कलर अच्छे लगते हैं। तो टीचर्स ने भी कहा था कि मतलब फुल तैयारी के साथ आना है कि अच्छा सा प्रोग्राम करना है। तो ये सामान लेके आई थी, और कुछ मैं ये अपने लिए लेके आई थी, मुझे चाहिए थी ये चार्ट पेपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।